मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, ये ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। पल भर में बदलता ये, पल भर में टूटता है। मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है। तो हेलो जी, नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हुई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इसमें हम प्यार से, प्रेम से अपने रिश्तों को संजो के और मेल जोल से अच्छी तरह बढ़ें, एक पल का भी नहीं भरोसा है। और मुझे ये स्टोरी क्यों याद आई कि मैं बैठे बैठे ही ना आज सुबह, क्योंकि हम फ़ोन के साथ तो चिपके रहते हैं आजकल, व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी तो हमारी बहुत ही ख़ास मित्र परमजीत मैडम होते थे, एसएस मिस्ट्रेस, यहीं सेक्टर 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वो रिटायर हुई थी। आई थिंक वो 18-19 में रिटायर हुए थे और वो वहीं की रहने वाली थी जहाँ मैं जॉब करती थी, पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में, अभयपुर है। बहुत ही मेहनती, लगनशील, ईमानदार, सोशल वर्कर। किसी भी बच्चे का एडमिशन करवाना होता था फट से मेरे पास आ जाते, कोई गरीब बच्चा है, देखो मैडम करो इसका, मतलब कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहिए किसी की तो वो हमेशा तत्पर रहती थी। तो इंसान चला जाता है, समय भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनके कर्म, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और हम किन को याद करते हैं? अच्छे लोगों को। तो मैं कल स्टेटस देख रही बैठे बैठे, तो उनके बेटे ने स्टेटस पे डाला था कि श्रीमती परमजीत जी इज़ नो मोर नाउ, शी पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग, और उनके क्रीमेशन का लिखा होता। तो सुन के एकदम से ये होता ना कि हम पता लग भी गया है, फिर भी हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है। ऐसा नहीं हो सकता। आई वॉज टोटली शॉक्ड। आ जाता था उनका बीच बीच में फ़ोन, क्योंकि 2019 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ गई थी और शायद उनकी एज अब होगी 63-64 भी नहीं, 18 और 4 62-63 के होंगे। तो आजकल 62-63 कोई एज नहीं है। 62-63 में तो रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत दुखी हुई ये न्यूज़ पढ़ के कि हमें एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए। एक सिर्फ हमारा ये फ़ोन रह गया सबसे कनेक्शन का साधन। अगर कोई ऐसी न्यूज़ डाल देता तो हमें पता लग जाता है, किसी की खुशी की न्यूज़ का पता लग जाता है, लेकिन हम समय नहीं देते किसी को। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसी से रिलेटेड ना मुझे फिर एक मेरे दिमाग को इस न्यूज़ ने झकझोर दिया कि इतनी नाइस पर्सनैलिटी, उनको हुआ क्या। मैंने ये भी जानने की कोशिश की। तो दुख होता है ऐसी आत्माओं के हमसे बिछुड़ने से। तो ऐसे लोगों को समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, नहीं तो बाद में तो पश्चाताप और यादें ही रह जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई, पढ़ी थी मैंने कहीं कि 4 दोस्त थे, बचपन से ही दोस्त थे, इकट्ठे स्कूलिंग की, +2 होगी उनकी। जैसे +2 का आखिरी पेपर था तो जैसे हम पॉकेट मनी बचा लेते हैं, ऐसे पैसे बचा बचा के उन्होंने एक पार्टी रखी कि अब हम सब अपने अपने लक्ष्य के लिए डिपार्ट हो जाएंगे। कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने बिज़नेस शुरू किया, किसी ने कुछ किया। तो ऐसे जो है हम अलग अलग हो जाएंगे। तो आज हम एक विदाई पार्टी करते हैं। और उन्होंने एक कमिटमेंट की विदाई पार्टी करते समय कि अब हम ना ठीक इसी जगह जहां अब हम पार्टी कर रहे हैं, इस होटल में 30 साल के बाद मिलेंगे। और ये सीक्रेट रहेगा हमारा। 30 साल तक हम जो है किसी से कोई संपर्क में रहेंगे। हम 30 साल बाद मिलेंगे। फिर हम अपने अपने अचीवमेंट्स एक दूसरे को बताएंगे, सबको सरप्राइज़ देंगे कि देखो इतने सालों में हमने क्या अचीव किया, क्या खोया है। और सब एग्री होके अपने अपने एम में, अपने अपने मिशन में सब डिपार्ट हो गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बिज़नेस के पर्पज़ से, कोई जॉब के पर्पज़ से।
तो जैसे ही 30 वर्ष हुए उनके, उन्होंने डेट निश्चित कर दी थी कि हम इस डेट को मिलेंगे। एक वेटर भी उनको जो सर्व कर रहा था ना, वो वेटर भी उनकी बातें सुन रहा था। तो वो उनकी बातों से बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि सर 30 साल बाद जो है ना, मैं भी ज़रूर हाजिर होऊंगा और मैं भी सुनूंगा आपकी अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आज मैं आपकी वार्तालाप का हिस्सा बना हूँ, तो उस दिन भी मैं ज़रूर आपका हिस्सा बनूंगा। 30 वर्ष हो गए, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। वो होटल भी 5 स्टार होटल में बदल गया और उन दोस्तों ने फिर आपस में कांटेक्ट किया कि भाई वो दिन आ गया है, चलो हम फिर इकट्ठे होते हैं। वहाँ आके देखा तो होटल की जगह 5 स्टार होटल, और जो वेटर था वो उस होटल का मालिक बन चुका था। तो जैसे ही वो आए, वेटर ने उनको देखा और पहचान लिया कि अरे आप सब आ गए। तो कह रहे आप तो वही वेटर हो ना? कह रहा हाँ मैं वही वेटर हूँ, लेकिन अब मैं इस होटल का मालिक हूँ। और बड़ी उस वेटर ने उनकी, अब मालिक बन चुका था, उनकी बड़ी आओ भगत की। अच्छे से उनको सर्व किया, स्नैक्स वगैरह शुरू किए। तो उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था प्रवीण, वो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बार बार कहते रहे कि भाई जो होटल का मालिक था उसने कहा कि आप पार्टी शुरू कीजिए, प्रवीण जी अभी आ रहे हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, आप जस्ट स्टार्टर शुरू कीजिए और पार्टी को कैरी ऑन कीजिए, वो अभी पहुंचने वाले हैं। ऐसे करते करते घंटा बीत गया और फिर प्रवीण जी नहीं आए। तो उन्होंने, होटल के मालिक ने फिर उनसे कहा जाके कि आप अपनी पार्टी कंटिन्यू रखिए, वो जस्ट पहुंचने वाले हैं, आप अपना खाना शुरू कीजिए। तो ऐसे करते करते उनका खाना भी ख़त्म हो गया और उन्होंने सोचा कि भाई अब तो बहुत देर हो चुकी है, शायद कोई इमरजेंसी होगी, वो नहीं पहुंच पाए होंगे या कहीं जाम में फंस गए होंगे, तो अब हम चलते हैं। सब ने अपने विचार साझा किए, अपने सब जीवन के एक्सपीरियंस सुनाए, बच्चों के बारे में डिस्कस किया, फैमिली के बारे में डिस्कस किया और अपनी प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया। हंसी मजाक चलता रहा। जैसे ही चलने लगे तो गेट के सामने आके एक चमचमाती गाड़ी रुकी होटल के गेट के बाहर, और एक 23-24 साल का लड़का गाड़ी से नीचे उतरा। तो जैसे ही होटल का मालिक, जो वेटर था उस समय, वो भी उनके साथ उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर आया, तो उस लड़के ने पूछा होटल के मालिक से कि हाँ जी अंकल, सब ठीक ठाक से हो गया, पार्टी अच्छे से मैनेज हो गई थी? कह रहे हाँ बेटा, अच्छे से हो गया। तो उन 3 दोस्तों ने होटल के मालिक से पूछा, जो उस समय वेटर था पहले 30 साल पहले, कि ये लड़का कौन है? तो उस वेटर ने बताया, जो अब होटल का मालिक बन चुका था, कि ये प्रवीण जी का बेटा है। तो उन तीनों दोस्तों ने पूछा कि प्रवीण जी क्यों नहीं आए? तो बच्चा बड़ा मायूस हो गया लड़का, और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा अंकल, मेरे पापा ने आप 4 दोस्तों की मुझे कहानी सुनाई थी, सारी बातें मुझे बताई थी, और 1 महीना पहले मेरे पिताजी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए कि वो चल बसे। लेकिन उससे पहले उनको आभास था कि अब वो नहीं बचेंगे, और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई और मुझसे वचन लिया कि उस दिन जो है पार्टी का अरेंजमेंट बिना बताए तुम करोगे। और वो लड़का उस समय उस शहर का कलेक्टर बन चुका था। तो उसने बताया कि मेरे पापा के कहने से मैंने ये सब अरेंजमेंट चुपचाप गुप्त तरीके से करवाया था कि कहीं आप लोग मायूस ना हो, आपकी पार्टी ख़राब ना हो, आपका मनोरंजन ख़राब ना हो, कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वे सारे बड़े शॉक्ड हुए। तो देखो, कहानियाँ ही होती हैं, हमें शिक्षा देने के लिए होती हैं। वो सभी दोस्त, इतना पश्चाताप हुआ कि हमें इतना लंबा गैप एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे का हालचाल जानने में, समय बिताने में नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा जो है एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। आपने भी सुना होगा, रक्तदान और कन्यादान बहुत बड़े दान होते हैं, लेकिन वक्त दान भी कीजिए। वक्त दान भी आज के समय में महादान है। दोस्तों से मिलिए, अपने परिजनों से मिलिए, अपने बुज़ुर्गों से मिलिए, अपने सगे संबंधियों से मिलिए, उनका हालचाल जानिए, दूरियां ना लाएं। समय का कुछ नहीं पता, जो मैंने शुरू में लाइन सुनाई थी
कि ये ओस का बबूला है, जैसे ओस की बूंद होती है ना, धूप लगते ही सूख जाती है, या पानी का बुलबुला होता है फट जाता है, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। कई बार हम रात को ये सुबह की प्लान करके सोते हैं कि सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है, मैंने ये खाना बनाना है, ये मेरी योजनाएं हैं, और सो के भी नहीं उठते। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, रात को सोए हैं, सुबह उठे ही नहीं हैं, घर से निकले हैं, शाम को घर वापस ही नहीं आए हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या जो भी हमारी नियति में लिखा हुआ है। तो इसलिए खुल के ज़िंदगी जिएं, अपने प्रियजनों से संपर्क में रहें, उनका हाल चाल पूछें, अपनी ज़िंदगी को मधुर बनाएं, अपने संबंध मधुर बनाएं। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है। आज हम इस डिजिटल युग में, दूरियां तो ख़त्म हो गई हैं हमारी, लेकिन हमारे दिल बहुत दूर हो चुके हैं। फ़ोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, हम जाना पसंद नहीं करते हैं, बस बात होगी ना ठीक है। जो मिलने में आत्मीयता है, जो विचारों का आदान प्रदान है, जो खुशी मिलती है, वो इन फ़ोन वगैरह में नहीं मिलती है। तो जी मेरी तो यही सुझाव है, समय रहते वक्त का दान दें और खुशी बांटें सब में, खुद भी खुश रहें, औरों में भी खुशी बांटें, प्यार प्रेम से रहें। ये एक आज छोटा सा मैसेज था। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करते जाएं, और ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नए नए मोटिवेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।